श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है बहुत ध्यान पूर्वक आज का सत्संग सुने, इससे आपके बहुत से संशय दूर होंगे। आप कैसे किसी भी मंत्र को बहुत ही शीघ्रता से जागृत करें, किसी भी नाम को, जो भी आपके इष्ट देव हों। आपने मंत्र या तो अपने श्री गुरुदेव से लिया हो या आप अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हों, जो भी भगवान आपको प्रिय हो, उनका कोई मंत्र या नाम कैसे शीघ्रता से हमें लाभ मिले। उपासकों को जल्दी लाभ नहीं होता, ये बहुत से उपासकों का प्रश्न है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो बहुत तरह की भ्रांतियाँ बहुत से लोग फैलाए हुए हैं साधना के विषय में, वो आपके मन को भ्रमित कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनना। आप जो भी जप करते हैं, चाहे आप नाम जप करते हो या मंत्र जप करते हो, उसकी जो ऊर्जा, ये ऊर्जा सिर्फ एक कहने का वर्ड है, ये एक शब्द मात्र है, ऐसा होता कुछ नहीं है। कहने के लिए कह दिया जाता है उसकी ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है जो अभी तक आपने नाम जपा, जो अभी तक आपने मंत्र जपा, उसका जो एक पुण्य बना, आपका जिसका भी आपने नाम जपा या मंत्र जपा, उनके प्रति जो आपका विश्वास बढ़ा। पुण्य बढ़ने पर विश्वास बढ़ता है। इसे ही लोग अलग अलग शब्दों में ऊर्जा कह देते हैं, कोई कुछ कह देता है। ध्यानपूर्वक सुनना, इसको कोई भी चुरा नहीं सकता। लौकिक धन तो आपका कोई भी चुरा सकता है, लेकिन इस नाम या मंत्र धन को कोई भी चुरा नहीं सकता। मैं बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और जो भी ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आप निश्चिंत हो जाइए। जिन भी प्रभु का आप नाम जप रहे हैं, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे वो शिव जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हो, कोई भी हो, आप उनका नाम जप रहे हैं। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को बालपन में ही मुख में रख लिया था, इतने सामर्थ्यशाली हैं। आप उनका नाम जप कर रहे हैं, तो इस छोटी सी पृथ्वी पर वो आपका कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकते। या आप कृष्ण जी का नाम जप कर रहे हैं, तो उन्होंने मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में ही करा दिया था। अगर शिव जी का जप कर रहे हैं तो वो कालों के भी काल हैं, उनको महाकाल कहा जाता है, वो काल के भी काल हैं। या राम जी का कर रहे हैं तो भगवान राम जी के चरणों में हनुमान जी सेवा करते रहते हैं, भगवान शिव उनके दर्शन के लिए जाते हैं। आप समझो, ये छोटे मोटे कोई तांत्रिक या ओझा, ये गंदी शक्तियों की उपासना करने वाले, ये आपके मंत्र की शक्ति को छीन सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, या चुरा सकते हैं, या गलत प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ये अफवाह है। मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल इस भ्रम में ना आए। ये अफवाह है, ये आपके मन को भ्रमित किया जा रहा है। कोई अपनी एक नई युक्ति बताएंगे, उस युक्ति को आप करो, समय नष्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी मंत्र को एक नियत समय पर अगर कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, एक नियत समय पर, जैसे आप सुबह 4 बजे कर रहे हैं या शाम को 4 बजे कर रहे हैं, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, जब भी आप अपना एक नियम बनाएं, उस समय आपको आसन पर पहुंच जाना है, और उसी समय आपको जितनी माला करनी है वो भी नियत होनी चाहिए।
5 माला कर रहे हैं, 6 माला कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं, जो माला कर रहे हैं वो भी, उनका भी एक नियम होना चाहिए और समय भी एक बंधा हुआ होना चाहिए, उसी समय आप करें। आसन एक ही होना चाहिए। अगर आसन आप, जैसे अभी आपने मंत्र किया और अपने आसन को आपने लपेट के रख दिया, ये नहीं होना चाहिए। अगर वास्तविक आप उस मंत्र से बहुत लाभ लेना चाहते हैं तो जहाँ पर आपका आसन लग गया वहाँ पर वो आसन वैसे ही बिछा रहेगा बराबर। आप उपासना करने जाएं तभी आप उस पर बैठेंगे और वहाँ कोई जाए भी ना, इसलिए अलग स्थान बनाया जाता है। वो स्थान भी सिद्ध हो जाता है, वो आसन भी सिद्ध हो जाता है और वो आसन बार बार आपको बुलाएगा। वो आसन इतना जागृत हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आसन को लपेट के रख भी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं तो आप मंत्र जपना छोड़ दें, तो भी आपको जप करना है। लेकिन ये ध्यान रखें आपको नियत समय पर करना है। नियत समय पर जो भी जप किया जाता है, इसी प्रकार आप नाम को भी कर सकते हैं। ये मंत्र के लिए भी नहीं है। अब जिनके पास मंत्र नहीं है, जिन्होंने किसी गुरु से मंत्र नहीं लिया है, या जो अलग से कोई भी वैदिक मंत्र नहीं जपना चाहते हैं, तो वो नाम को भी ऐसे ही जप के सिद्ध कर सकते हैं नियत समय पर, नियत माला। शेष समय आप चलते फिरते उठते करते रहिए, लेकिन एक नियम ऐसा बनाइए कि उसी समय हमें करना है। तो इसका मतलब क्या होता है? मंत्र का मतलब होता है मन को एक तंत्र में बांधना। मंत्र का अर्थ ही यही होता है। और मन मंत्र में तभी लगता है जब एक नियत समय पर आप अभ्यास बनाएंगे, तो ये मन स्वयं लगने लग जाएगा। ज्यों ही आपका वो समय आएगा, आपकी आंखें बंद होने लगेंगी, आपको दिव्य अनुभूति होने लगेगी, स्वतः आपका ध्यान लगने लगेगा। कुछ समय बाद ज्यों ही वो समय आएगा जिस समय आप जाप करते हैं, आपका मन उधर जाने लगेगा। बगैर जबकि आप रह नहीं सकते, मन पकड़ लेता है। नियत समय पर आप कोई गलत अभ्यास करें या कोई सांसारिक विषय भोग करें तो देखना उसकी आदत लग जाती है। उस समय वो चीज़ आपको चाहिए। ये मन क्या है? मन हर चीज़ को पकड़ता है, जो भी आप इसको पकड़ाते जाएं। प्रारंभ में कष्ट हो सकता है और होता भी है। जैसे आप गाय का खूंटा बदलें, गाय एक खूंटे पर आप लंबे समय तक बांधते रहें, फिर आप किसी दूसरे खूंटे पर उसे ले जाएं, तो आप देखना गाय आपको बहुत परेशान करेगी। कहीं इधर खींचेगी, कहीं उधर खींचेगी और वो इधर उधर घुमाएगी। भाग भी सकती है, आपका हाथ छुड़ा के भाग भी सकती है गाय। क्यों? क्योंकि वो नया खूंटा है, उस पर उसका अभ्यास नहीं, वो डर रही है। फिर आप उसे ले जाएंगे रोज़ उस स्थान पे, तो गाय देखना, आप गाय को ज्यों ही उस खूंटे से छोड़ेंगे, अपने हाथ दूसरे खूंटे पर चली जाएगी। ऐसे ही मन की स्थिति है। मंत्र में, नाम में अभी तक हमने विषयों का अभ्यास किया है, ये लगता नहीं है। आप लगाएं इसे, थोड़े दिन में ही ये लग जाएगा। इसीलिए ये नियत समय निश्चित किया जाता है। आप करके देखें, इसका बहुत लाभ मिलता है। बहुत शीघ्र ही मंत्र जागृत हो जाता है और आप इससे बेफिक्र रहिए कि आपके मंत्र की या नाम की ऊर्जा कोई तांत्रिक ओझा या कोई भी गंदी शक्ति या कोई दैवी शक्ति चुरा सकती है। ये बिल्कुल एक भ्रम है, वहम है। जिन भी इष्ट देव का आप मंत्र जप कर रहे हैं, उनका साथ में नाम जप भी करें। नाम जप से क्या होता है? जैसे मंत्र जप से मन एक तंत्र में बंधता है, मंत्र में बंधता है, मंत्राकार हो जाता है। ये मन ही मंत्राकार हो जाता है, इष्टाकार हो जाता है। ऐसे ही नाम क्या करता है? वो उन इष्ट देव के चरणों में शरणागति कराता है। सारा भार अब आपका इष्ट देव के चरणों में हो जाता है। उनको आपकी चिंता करनी है, आपको उनकी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि नाम से प्रेम प्रकट होता है, स्वतः इष्ट में विश्वास बढ़ता है। जो भी आपके भगवान हैं, जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, कोई भी मंत्र या नाम जप कर रहे हैं, पूरी जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। और जो भी आपके पास शक्ति है, या जिसे आजकल लोग ऊर्जा कहते हैं, जो भी आपके पास है, वो उनकी कृपा से है और वो कोई नहीं छीन सकता। यहाँ नहीं, परलोक तक में कोई नहीं छीन सकता।
जब तक आप किसी को खुद ना दें, जैसे आपने 4 माला किए और आप किसी का दुख दूर करना चाह रहे हैं, तो आपने 4 माला उसको भावना से ही दे दिए, कोई संकल्प नहीं किया, भाव से ही उसको 4 माला दे दिए, तो वो 4 माला उसके पास चले जाएंगे और उसको लाभ भी मिल जाएगा। ये जब तक आप नहीं चाहेंगे, ये नाम या मंत्र रूपी धन आपका कोई छीन नहीं सकता। किसी ओझा या तांत्रिक या इन गंदी शक्तियों की उपासना करने वालों की इतनी सामर्थ्य नहीं है, जो कोई वैदिक मंत्र या किसी इष्ट देव का, जो भी अपने भगवान हैं, सनातन धर्म में बहुत से भगवान हैं, जो भी इनका नाम जप कर रहा है उसकी ऊर्जा का ये लोग दुरुपयोग कर दें, उनका तुरंत ही अहित हो जाएगा। आपके बारे में वो गलत सोच भी नहीं सकते। हाँ, साधक को एक अपराध से ज़रूर बचना होता है, जिनके आप भगत हैं उनके और लोग भी भगत हैं, तो उनके साथ कोई ऐसा अभद्र व्यवहार ना करें, कोई अपराध ना करें जिससे आपके इष्ट देव आपसे रुष्ट हो जाएं। किसी भी भगत या किसी भी संत के दोष दर्शन ना करें, उनका कोई ऐसा अपराध ना करें, अपने मुख से उनके लिए कुछ बोले ना। अगर दोष दर्शन होने लगे तो वो जगह छोड़ दें। ये अपराध से बचना होता है। सिर्फ यही एक अपराध ऐसा है जो आपके भजन को रोक देगा। आपकी ऊर्जा को कोई नहीं छीन सकता, आपके मंत्र जप की शक्ति को कोई छीन ही नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं। जब इष्ट देव रुष्ट होते हैं तो वो भजन को रोक देते, फिर आपका भजन नहीं बनेगा। और जब आपका भजन छूट जाएगा, आप तड़पने लगेंगे, व्याकुल होने लगेंगे, परेशान रहने लगेंगे। और ज्यों ही वो अपराध क्षमा होगा, आपका भजन वहीं से प्रारंभ होगा जहाँ से आप कर रहे थे। इसीलिए साधक सावधान रहें, किसी की बातों में ना फंसें। बोलो जय जय श्री सीताराम।